टायर 3 इफ यू नो मतलब ज्यादा कंपनीज आती नहीं है टीसीएस विप्रो, और वो छठवें राउंड में टू बी ऑनेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया वो छठवां राउंड। तो मुझ और बाद में अपडेट भी मिला कि मेरा रिजेक्ट ही हैज रिजेक्टेड मी फॉर हिज प्रोजेक्ट। वर्क्स तो बहुत अच्छे हैं, हाँ वर्क्स अगर आप पेटीएम वर्सेस ऑरेकल में पूछोगे तो वर्क्स ऑरेकल में ज्यादा है यार, सब कुछ सेम है टोटली। कितना भी बोलो, सभी यूट्यूब चैनल में तुमको यही मिलेगा, सभी पॉडकास्ट में, सभी वेबसाइट में सब कुछ यही मिलेगा। Hey there, I am Mohit Durrani and welcome to the Tech Pravachan with Mohit. And this channel is all about bringing you real world insights from industry experts. और आज हमारे साथ में है पन्ने who is working at Oracle. So Panne, please tell us about yourself. Okay, so hi Mohit, and so basically myself Pranay Dwivedi, and currently I'm working as a senior member of technical staff at Oracle. Or I mean, basically I am from Riva, small town in Madhya Pradesh, and I have done my graduation from a third tier college in Bhopal called Technocrats Institute of Technology. So yeah, that's the basic thing about me. So आपका आपकी फर्स्ट जॉब TCS में थी. So how you हाँ. transition from TCS to Paytm and Paytm to then Oracle? ओके, सो बेसिकली जब मैं कॉलेज में था तो मतलब जो हमारा कॉलेज है वो उतना कोडिंग अलाइंड कॉलेज नहीं है, सो कोडिंग ओरिएंटेड कॉलेज नहीं है ऐसा कुछ। बट आई मीन व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर, सो आई मीन मुझे गेट एग्ज़ाम जो होता है तो उसकी प्रिपरेशन मुझे करनी थी, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी और वहाँ से थोड़ा डीएसए एल्गोरिदम की नॉलेज हुई थी। बिकॉज़ कॉलेज में तो कुछ नहीं हुआ था, कॉलेज में एक बेसिक आइडिया एक रात पहले पढ़ के जाओ और खत्म, पास हो गए। तो इसलिए गेट की प्रिपरेशन से मतलब एक जर्नी स्टार्ट हुई डीएसए एल्गोरिदम को लेके। बट स्टिल मतलब गेट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए कि मतलब आईआईटी या कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। बट एक बेसिक आइडिया लग गया था, अच्छा खासा आइडिया लग गया था आइएलटीएस से। सो आई मीन उसके बाद गेट की प्रिपरेशन टाइम में ही मेरा टीसीएस में हो गया था, तो मेरे लिए एक सेकंड ऑप्शन था टीसीएस की। अगर गेट में नहीं होता है तो टीसीएस विल बी द सेकंड ऑप्शन फॉर मी, बट गेट में एक प्रॉपर अच्छा रैंक नहीं आया, तो इसलिए मुझे टीसीएस जाना पड़ा। और उस समय तक सभी जो भी रिक्रूटमेंट थे वो बंद हो चुके थे। बट द थिंग इज एक्चुअली इन टायर 3 इफ यू नो मतलब ज़्यादा कंपनीज आती नहीं है, टीसीएस, विप्रो, ये बेसिक कंपनीज ही थी। Cognizant. हाँ, कॉग्निजेंट, ये एक्सेंचर, यही सब थी, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी भी नहीं, और वो भी खत्म हो चुकी थी जब मैंने गेट की प्रिपरेशन, मेरा रिजल्ट्स आए जब, उस समय तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो इसलिए मैंने टीसीएस जॉइन किया, और टीसीएस में भी रह के मैं शुरू के 5-6 महीने बेंच में ही था। हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी वो गुवाहाटी में हुई थी, और मेरी जॉइनिंग वाराणसी, टीसीएस वाराणसी में थी। और वहाँ पे भी 5-6 महीने तक मैं मतलब बेंच में ही था, मुझे कुछ काम नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई किया जाए, मतलब अपने जो मुझे ट्राई करना था गेट के लिए, और इससे डीएसए भी स्ट्रांग होगा। और मैंने सीनियर से बात की थी अपने, तब जाके मैंने सीनियर से बात की और मैंने पता किया कि मतलब अच्छे कॉलेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले तक मैं गेट के लिए टोटली अलाइंड था। और वहाँ मुझे पता चला कि मतलब मतलब सिलेबस वही था, डीएसए एल्गोरिथम जो मैंने वहाँ किया था, यहाँ करना था। बस ये था कि वहाँ पे एमसीक्यूज़ थे और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन थी उनकी। तो यहाँ पे मैंने रह के थोड़ा ट्राई किया 5-6 महीने, 1 साल मैं जब फ्री था तो मैंने लीड कोड किया, मैंने हैकर रैंक किया, इंटरव्यू बिट किया, मतलब बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स किए, मतलब सीपी नहीं किया था मैंने। मैंने ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं की, और मेरा वैसे भी कमांड अच्छा था ओएस में, और बाकी कंप्यूटर फंडामेंटल के जो सब्जेक्ट्स थे ऑलरेडी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो क्योंकि मैंने गेट का प्रिपरेशन किया ही हुआ था पहले से, और मैं रिविजन्स भी कर रहा था अपने बेंच के टाइम में। उसके बाद मुझे वहाँ प्रोजेक्ट असाइन हुआ कुछ टाइम बाद, 1 साल के बाद लगभग। जब तक मेरा प्रिपरेशन अच्छा खासा चल चुका था वहाँ पे, लीड कोड से, हैकर रैंक से, इंटरव्यू बिट से। और उस समय ही कुछ यूट्यूब चैनल्स आए थे, राइज़ हो रहे थे वो, लव बब्बर और Striver. अग्रवाल। स्ट्राइवर तो शायद स्टार्ट भी नहीं हुए थे, वो तो मुझसे भी जूनियर है शायद, बट अब उस समय शायद स्टार्ट नहीं Okay. होती या आए थे नए-नए वो लोग। लव बब्बर आ चुके थे पहले, तो उनका ही देख के मतलब थोड़ा-सा आइडिया लगा, वहाँ से ही हेल्प मिली थी बहुत सारी। और उसके बाद 2.5 साल जब वो निकले, जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो मतलब ट्राई किया मैंने स्विच करने का, और धीरे-धीरे मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं, ये मतलब ये फैक्ट है। सच्चाई यही है। आप जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टायर 3 कॉलेज से हो तो कम अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, बहुत ही कम। और अगर उसके बाद अगर आप ये थर्ड सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में चले गए आप, टीसीएस, हाँ. विप्रो, इन्फोसिस, तो वहाँ से भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपके मैंने उस समय बहुत रेफरेंस लगाया, मतलब लिंक्डइन में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था उस समय, और बहुत रेफरेंस मतलब हर जगह लगवाया मैंने। मतलब फ्रॉम पेटीएम टिल गूगल, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में, बट किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया।
6-6 महीने तक, 1 साल तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। बट पेटीएम में लकीली कॉल बैक आया और वहाँ पे लगभग 3-4 राउंड इंटरव्यूज़ हुए और एट लास्ट उसमें हुआ जाके फिर। तो ये था एक बेसिक। तो आपके यहाँ पे कितने राउंड्स हुए ओरेकल में? सो ओरेकल बहुत मतलब मेरे लिए टफ था थोड़ा-सा, क्योंकि मतलब पेटीएम में काम करने के बाद मैं ईपैम में था कुछ टाइम तक। हुँ, क्योंकि मतलब मुझे यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब ढंग की कम अपॉर्च्युनिटी मिल नहीं पाई पेटीएम के बाद। तो हुँ, हुँ, ईपैम मिला मुझे, मैंने ईपैम जॉइन किया था और मैं वहाँ भी थोड़ा टाइम मिला तो मैंने फटाफट अपने रिविज़न्स चालू किए, टाइम लेके जितना भी हो पाया। और यहाँ पे ओरेकल जब मैंने जॉइन किया तो मुझे लिंक्डइन से कॉल आया था एचआर का और उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, तो लगभग 7 राउंड इंटरव्यूज़ हुए थे। मेरे यहाँ पे ओरेकल में 7 राउंड हुए और मतलब पहला तो टेक स्क्रीनिंग राउंड होता है जो मतलब डीएसए टेक्निकल होता है टोटली। उसके बाद 4 हुँ, लूप राउंड होते हैं आपके यहाँ पे। हुँ, 4 लूप राउंड में इट विल बी इंक्लूसिव ऑफ योर टेक्निकल, योर प्रोजेक्ट्स, आई मीन इवन इंक्लूडिंग योर डीएसए और एवरीथिंग टोटली सब कुछ रहेगा उसमें। राइट, तो वो 4 राउंड्स थे। उसके बाद 5वाँ राउंड जब सब कुछ क्लियर हो गया तो जो 6वाँ राउंड था वो मतलब जो पहले से बताया नहीं गया था, एचआर ने नहीं मुझे बताया था। बाद में हुँ, मुझे हुँ, बताया कि एक और राउंड जो डायरेक्टर हैं वो लेना चाहते हैं आपके साथ। और वो 6वें राउंड में टू बी ऑनेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया, वो 6वाँ राउंड। तो और हुँ, बाद में अपडेट भी मिला कि मेरा रिजेक्ट ही हैज़ रिजेक्टेड मी फॉर हिज़ प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली। बट ओके, एचआर के पास और 1-2 अपॉर्च्युनिटी थी सेम 1-2 दूसरे प्रोजेक्ट की, उसी लेवल पे, उसी तो ओपनिंग्स के, उसी हुँ, लेवल की ओपनिंग थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे अलाइन किया और वहाँ वो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसके बाद मतलब उन्होंने पीछे सभी जो इंटरव्यूज़ हुए थे उनसे उनकी रिव्यूज़ लिए और एट लास्ट मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक था और ऐसे ओरेकल में हुआ। हुँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आपका जे इफ समवन इज़ वर्किंग सर्विस बेस्ड कंपनी, तो वो प्रोडक्ट बेस के लोग टारगेट कर रहे हैं। तो फिर वो क्या मतलब अपना रेज़्यूमे कैसे प्रिपेयर करें? और सबसे इम्पोर्टेंट अपने इंटरव्यूज़ के लिए कैसे सबसे पहले तो ये रेज़्यूमे कैसे प्रिपेयर करेंगे, जिनका रेज़्यूमे सेलेक्ट हो जाए? और फिर उसके बाद प्रिपेयर कैसे करें कि उनके इंटरव्यूज़ ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी नहीं है अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको आप मतलब जावा में ही काम कर रहे हो, कोर बैकएंड में ही काम कर रहे हो या कोर हुँ, फ्रंट एंड में ही काम कर रहे हो या यू आर अ डेवऑप्स, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ पे जो एचआर हैं या जो भी मैनेज करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, वो आपको उस टीम में डाल देंगे जहाँ पे ओपनिंग है। अरे अगर वाह! आप एग्ज़ैक्टली उनको बोलोगे भी कि मुझे हुँ, बैकएंड चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल हुँ, होता है। पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं, होता भी हुँ, होगा तो मुझे नहीं पता। हुँ, इवन मेरा एग्ज़ाम्पल भी है कि मेरा एक फ्रेंड था, मेरा क्लासमेट था, जिसने का जो एग्ज़ाम था वो शायद निंजा, हाँ, निंजा होता है, एक एक निंजा होता है, एक और हाँ, उसके उससे अच्छा वाला होता है। तो उसमें हुँ, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। इवन इतना अच्छा था कि टीसीएस ने उनको ₹1,00,000 एडवांस दिया था। एडवांस मतलब बोनस काइंड ऑफ हुँ, जॉइन बोनस काइंड ऑफ, कि इतना अच्छा आपका हुँ, जो जावा पे था, जो एग्ज़ाम टोटली जावा, डीएसए सब कुछ के ऊपर बेसिस टोटली था। तो यार 2019 की बात है ये। बट स्टिल हुँ, जब उन्होंने उसने टीसीएस जॉइन किया, वो मेरा क्लासमेट ही था और उसको एक प्रोजेक्ट मिला जहाँ पे उसको एक्सेल पे डेटा फिल करना था और वगैरह-वगैरह। उसने बहुत बहुत हुँ, अपने एचआर से बात किया, मतलब एट लास्ट में उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि अगर आपको छोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको प्रोजेक्ट से हम नहीं निकाल सकते। और उन्होंने इवन साइन करवा लिया था कि आप यू आर बॉन्डेड टू वर्क हियर इन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 इयर्स। सो ये भी होता है। ऑलराइट तो अगर आप हुँ, प्रोजेक्ट पे हो वहाँ पे, तो आप अपने मन के प्रोजेक्ट में नहीं हो सकते। मतलब माइट हुँ, बी हुँ, द केस, और हुँ, चेंज करना तो बहुत मुश्किल ही है। तो वहाँ से, हुँ, और मैं भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, मैं वहाँ पे ड्रूपल में था। ड्रूपल एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है पीएचपी का, तो उसमें था मैं। और वहाँ से हुँ, जब मैं मतलब मुझे जावा करना था और जावा मैंने ऑलरेडी पहले की हुई थी। मैं जावा सर्टिफाइड था अपने 4th ईयर 3rd ईयर में। मैंने 3rd ईयर से 4th ईयर के बीच में मैंने जो ओरेकल सर्टिफिकेशन होता है जावा का, वो मैंने किया हुआ था। तो मुझे जावा का अच्छा खासा आइडिया था। तो मुझे जावा में जाना था। हुँ, मैंने सीनियर से भी पूछा था, अपने अपने कॉलेजमेट से पूछा था जो अच्छी कंपनीज़ में थे। तो उन्होंने बताया था जावा का स्कोप अच्छा है, तो जावा करना था, हुँ, जावा का आइडिया भी था। तो इसलिए मैंने जावा पकड़ी उस समय। और मैंने जो मेरे फ्रेंड्स प्रोजेक्ट करते थे या उनसे जो आइडिया लगा कि मतलब कैसे स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बनता है, कैसे उसमें हम हाइबरनेट को इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उनसे आइडिया लिया। मैंने यूट्यूब में मैंने वीडियोज़ देखी कि कैसे स्प्रिंग बूट में काम होता है। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे अपने रिज़्यूमे को बिल्ड करना चालू किया कि मैं उस हिसाब से मैं लिखूँगा ही नहीं कि भाई मैं ड्रूपल में मैंने काम किया है। मुझे जावा में जाना है, मैंने जावा में काम किया और ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने कुछ बेसिक क्राउड ऑपरेशंस के प्रोजेक्ट बनाए भी, पोस्टमैन यूज़ करके, और ये यूट्यूब से बेसिक यूट्यूब से ही, हाँ, वहीं से सीखा वीडियोज़ मैंने। भी बना और हुँ, कुछ फ्रेंड से हेल्प लिया मैंने।
और इवन मतलब मैं हुँ, स्टैक ओवरफ्लो में बहुत सारे मैं क्वेश्चन पूछता था। अनुज भैया का एक चैनल था, वो हुँ, उनके मैं हुँ, यूट्यूब के चैनल्स में जो यूट्यूब चैनल के कमेंट जो वीडियो में उन्होंने कुछ पढ़ाया और मुझे कुछ डाउट है, मैं हुँ, कमेंट में क्वेश्चन पूछता था, रिप्लाई नहीं आता था, सच ये है। बट हुँ, कहीं न कहीं से कुछ आइडिया लग जाता था। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने रिज़्यूमे बनाया। मैंने ड्रूपल नहीं लिखा, टू बी ऑनेस्ट, और मुझे ओके, लगता है लिखना भी नहीं चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में जा रहे हो और हुँ, उसमें आपको जाना है, तो आप बिल्कुल हाँ, एक सेक्शन में लिख दो आप कि मैंने इस पे भी काम किया है, इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। बट अगर आप हो सके तो आपको उस टेक्नोलॉजी में बिल्कुल प्रोजेक्ट्स लिखने चाहिए या अपना जो भी आपने लैंग्वेज या स्प्रिंग बोट जो कोई भी फ्रेमवर्क में काम किया, उसको लिखना चाहिए, मेरे हिसाब से। वो ज़्यादा बेटर आपको मतलब एक एचआर के मन में एक पॉजिटिव पॉइंट लाता है व्हेन कंपेयर्ड टू आपने नहीं लिखा है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे, स्पेशली व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड गाय। तो ऐसे मैंने ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके रिज़्यूमे बिल्ड किया जावा के ऊपर। सो हुँ, हुँ, मतलब दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी टू मेक माय रिज़्यूमे। इवन मैंने बहुत सारे सीनियर्स थे जो मतलब मेरे सीनियर्स नहीं थे, मैंने लिंक्डइन में मैंने मतलब मान लो आप कोई ना कोई होता है लिंक्डइन में, मतलब अगर आप 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रिक्वेस्ट भेजोगे, तो उसमें से 10 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, 5 को 10 को आप रिप्लाई कर मैसेज करोगे तो 5 या 2 रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, तो आपको हेल्प हुँ, करेंगे। हुँ, तो वैसे करके हुँ, मैंने बहुत सारी जगह से रिज़्यूमेज़ लिए, सीनियर से जो हुँ, अच्छी जगह थे, गूगल में थे और माइक्रोसॉफ्ट में थे, उनसे मैंने उनका रिज़्यूमे लिया, थोड़ा आइडिया लिया। धीरे-धीरे पता चला कि कुछ एटीएस फ्रेंडली करके कोई चीज़ होती है, वो मैंने हुँ, ट्राई किया, उसके लिए स्क्रिप्ट ली। मेरे फ्रेंड के पास स्क्रिप्ट थी, उससे मैंने स्क्रिप्ट ली, सीखा, समझा कि कैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं, क्या होता है, और उसके बेसिस पे मैंने एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूमे बनाया। और ये एक बेसिकली मतलब बहुत होल एंड सोल प्रोसेस था, थोड़ा टाइम लगा चीज़ में, बट सीखने को मिला। जब इतनी सारी चीज़ें से हर जगह से हेल्प मिली, तो धीरे-धीरे ऐसे करके मैंने अपना रिज़्यूमे बिल्ड किया था। और ये काम कर गया फिर लास्ट में, अब ठीक है हाँ, मैं लास्ट में मतलब काम, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका एचआर आपको कॉल कर रहे हैं, तो दे हुँ, आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल, टू बी ऑनेस्ट। हुँ, अगर वो कॉल कर रहे हैं, मतलब 90% तो उन्होंने आपकी प्रोफाइल देखी हुई है, 100%, तभी हुँ, वो हाँ, आपको कॉल कर रहे हैं और वो इंटरेस्टेड हैं। और उसके बाद यस, आप ये समझ लो कि कॉल आया है तो 90% तो श्योर हो जाओ कि हाँ, मतलब मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगा एटलीस्ट इंटरव्यू देने का, असेसमेंट देने की। तो ये तो 100% है। तो अगर वो चीज़ चाहते हो आप कि अच्छा वो कॉल आए, तो आपको जैसे नौकरी पे या इंस्टा हायर पे या लिंक्डइन पे एक ढंग का रिज़्यूमे आप बना के रख दो। बिल्कुल आप अगर लिंक्डइन देखोगे मेरा, आप तो मैंने कम से कम 20 तो यूट्यूब के वीडियोज़ देखे कि क्या करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कहाँ-कहाँ क्या होना अमेज़िंग, चाहिए। हर चीज़ हुँ, मेरी मैंने अपडेट की और उससे ही बहुत हेल्प मिली। इवन ओरेकल में भी उससे ही कॉल आया। इवन और उसके बाद मेरे को ओरेकल के अलावा मुझे गूगल से कॉल आया, मुझे माइक्रोसॉफ्ट से कॉल आया, अमेज़न से कॉल आया। ओनली बिकॉज़ कि मेरा लिंक्डइन अपडेटेड था और लिंक्डइन में ही आया मुझे, जो कॉल्स भी आए। मतलब ओके, डेफ़िनिटली आई गॉट रिजेक्टेड, किसी में असेसमेंट में हुआ, गूगल में लास्ट राउंड में मैं बाहर हुआ। बट ये ज़रूर था कि मतलब दे गेव मी द अपॉर्च्युनिटी बिकॉज़ माय रिज़्यूमे वाज़ गुड, माय प्रोफाइल इन द लिंक्डइन वाज़ गुड। So these things will definitely help you if you want to at least get the call from HR and if you are practicing your best for good organizations. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि मेंटेन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। डेफ़िनिटली। मैंने तो इवन मतलब ये मैंने कहीं देखा था कि आपकी मेंटालिटी होती है, ह्यूमन थिंकिंग होती है, ऐसा साइकोलॉजी होती है ह्यूमन की, कि आपकी जो होम स्क्रीन पे जो आपकी ऐप्स हैं, आप यूजुअली उसको हुँ, बहुत जल्दी ओपन करते हो। मतलब मैंने देखा था कि हुँ, इंस्टाग्राम अगर मेरे खुद था वो, इंस्टाग्राम मेरे फ्रंट पेज में था, मेरी उँगली वहीं जाती थी कि खोलो, ओपन कर लो। वो मैंने हुँ, हटा के मैंने वहाँ लिंक्डइन डाल दिया। अब मैं हर दिन में कम से कम 50 बार मैं लिंक्डइन चालू करता हूँ। दिन में 50 बार मैं एक भी नोटिफ़िकेशन में से मिस नहीं होता है कि भले वो कुछ भी नोटिफ़िकेशन हो। लेकिन वो हुँ, मैं खोलता हूँ, मैं देखता हूँ और मेरी आदत हो गई और मैं उसके पोस्ट पढ़ता हूँ, बहुत कुछ जानने को मिलता है कि मतलब क्या चल रहा है इस दुनिया में अभी, कैसा लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के बारे में, अच्छे-अच्छे ऑर्गनाइज़ेशंस के बारे में, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, सब हुँ। अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन डालते हैं, एक्सपीरियंस डालते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो डेफिनिटली यू शुड यूज़ लिंक्डइन एंड यू शुड अपडेट योर प्रोफाइल टू योर बेस्ट, व्हाटएवर यू कैन इन लिंक्डइन, नौकरी, इंस्टा है, एवरीवेयर। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। सो नेक्स्ट थिंग कि हम प्रिपेयर कैसे करें लाइक अगर सर्विस से कोई इसमें जा रहा है तो डीएसए कितनी होनी चाहिए? क्योंकि मेन तो डीएसए हो जाती है अगर प्रोडक्ट बेस में जाते हैं तो। हुँ, तो हुँ। डीएसए और हमारा टेक्निकल नॉलेज और प्रोजेक्ट्स में मतलब कितना डीप तक पूछते हैं और मतलब ये जैसे आपने कहा कि आपने यूट्यूब से देख के प्रैक्टिस करके प्रोजेक्ट्स बनाए, तो कितना मतलब ज़्यादा डीप तक पूछते हैं या मतलब टेक बहुत सही से आना चाहिए या जितना हमने प्रोजेक्ट में यूज़ करा उससे भी काम चल जाता है?
तो जैसे मैंने बताया आपको कि मतलब मैंने जावा पे काम नहीं किया था। मैंने वो अपना हुँ, खुद से प्रोजेक्ट बनाया था, बेसिक-बेसिक प्रोजेक्ट बनाए थे। इवन अपने फ्रेंड्स ने जो अपने प्रोजेक्ट में काम किया था अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट में, मेरे कॉलेज में या कोई मेरे कलीग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, मैं उनका प्रोजेक्ट लेता था, समझता था और उसको मैं अपने रिज़्यूमे में रखता था कि भाई मैंने भी इस प्रोजेक्ट एक में काम किया है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट एक चीज़ ये भी है कि हम बेसिक प्रोजेक्ट्स भी लगा सकते हैं रिज़्यूमे में। नहीं, 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 नहीं। बेसिक प्रोजेक्ट्स हुँ, देखो जब टीसीएस में थे तो आप कितने ढाई स मैं 2 ढाई साल मैंने काम किया टीसीएस में। तो आपने कितने प्रोजेक्ट में जी। काम किया? डेफ़िनेटली जैसे आज मेरा रिज़्यूमे है मैं उसमें कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट लिखता हूँ। मैं 3 या हुँ, 4 प्रोजेक्ट कम से कम जो हुँ, अच्छे-अच्छे हैं जिसमें मैंने काम किया है। सेम चीज़ आप हुँ, टीसीएस में हो तो आपने तो एक ही प्रोजेक्ट में काम किया ना, 1 डेढ़ साल तो आप एक प्रोजेक्ट में हुँ, रहोगे ही। उसके पहले या तो आप स्विच हाँ, करोगे या तो आपको वो निकालेंगे और निकल तो आप सकते नहीं, सीधी-सी बात है। तो हुँ, वहाँ तो मेरे पास एक ही हुँ, प्रोजेक्ट है बताने के लिए जो मैंने लास्ट में ड्रूपल लिखा था, डेफ़िनेटली। हुँ, बट ऊपर मैंने जावा पे लिखा था जो मैंने खुद से किया था काम, वो चीज़ें और वो एक तो प्रोजेक्ट मेरा अपना था, एक मैंने बता दिया था कि इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की बेसिस पे। इस प्रोजेक्ट पे मैं अपनी कंपनी में ओके, काम ऐसा। तो ओके। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अ गुड इंटरव्यू इज़ बिटवीन 2 सुपर्ब लायर्स तो ये तो बहुत सही चीज़ है। एचआर भी उतना ही अब अच्छी बातें बोलती हैं जितनी तुम बोलते हो। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कन्विंस देम दैट यू हैव वर्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और समथिंग। सो ये सच है। हुँ, तो मैंने तो यही किया था। मैंने सीखा दोस्तों से यूट्यूब से सीखा, मैंने वो डाला, मैंने बोला कि ये 2 प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। मैं सच बता रहा हूँ मैंने कम से हुँ, कम 50 इंटरव्यू दिए होंगे तो मैं शुरू के तो 15-20 में तो ऐसे ही फेल हो गया। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। ब बीच-बीच कुछ-कुछ चीज़ें कि तुमने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता। मैं फँस गया वहाँ पे। माइक्रो सर्विसेज़ तुम्हारी कम्युनिकेट एग्ज़ैक्टली। कैसे? मैंने एक माइक्रो सर्विस हुँ, मान लो मैंने मोनोलिथ पे काम किया है और मैंने हुँ, बोल दिया मैंने माइक्रो सर्विस में काम किया है क्योंकि बहुत डिमांड है। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि हुँ, हाउ हाउ माइक्रो सर्विसेज़ कम्युनिकेट विथ ईच अदर? मैं फँस गया यहाँ पे। तो ऐसी ही हुँ, एग्ज़ाम्पल है जहाँ फँसा 15-20 जगह बहुत 15-20 इंटरव्यूज़ में फँसा, लेकिन जब 21वाँ गया तो वो अच्छा गया। क्योंकि मैंने वो 15-20 इंटरव्यूज़ में जो भी गड़बड़ थी मैंने लिखा नोट डाउन किया कि मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो। ऐसे करते-करते टाइप्स ऑफ बीन्स अब मैं व्हाट इज़ बीन ठीक है, मैंने लिख दिया ऑटो वायर कर दिया उसको, लेकिन जब वो पूछ लिया टाइप्स ऑफ हुँ, बीन तो नहीं याद है, भूल गए या याद भी है तो भूल गए। एग्ज़ैक्ट तो ऐसा होता था, तो ऐसा पन 10-15 आपको टाइम लगेगा। आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड गाय एज़ वेल मैंने 5 साल के बाद जब ईपैम से मैंने स्विच किया यहाँ पे ओरेकल में, मुझे टाइम लगा। शुरू के 2, 3, 4 इंटरव्यूज़ में फेल हुआ मैं। 5 इंटरव्यूज़ में, 10 इंटरव्यूज़ में तुम फेल होगे ही होगे। हाँ, अंटिल अनलेस यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गाय मैं उस पे कमेंट नहीं करूँगा। बट अगर कोई भी नॉर्मल है वो उसको टाइम लगेगा क्योंकि आप 2 ढाई साल, 3 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जहाँ पे ना ट्री का काम है, ना ग्राफ का काम है, ना डीपी का काम है, किसी का काम नहीं। आपको टाइम लगेगा चीज़ों में। तो मतलब मेरी स्ट्रैटेजी तो ये सिंपल थी कि मतलब जब मैं प्रोजेक्ट लिखूँगा तो मैंने दोस्तों से हेल्प ली और मैंने उ हुँ, उन चीज़ों पे काम किया, सीखा 10-15 और उस समय जब मैंने स्विच किया था पेटीएम पे तो उस समय आईटी बूम काइंड ऑफ आया हुआ था उस समय। मतलब बहुत हाँ, कॉल्स आते थे कोरोना के टाइम में। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आए। हुँ, आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मतलब मुझे इतने कॉल्स आ रहे थे। तो उससे मुझको सीखने को मिल गया। मतलब मैंने लगभग 40 से 50 इंटरव्यूज़ तो दिए होंगे आराम से। उसमें 15-20 में मैं फेल हुआ। इनिशियल मैं सिर्फ स्ट्रेट मतलब नॉकडाउन 15-20 इंटरव्यूज़ फेल डायरेक्ट। तो ऐसे-ऐसे सीखते-सीखते समझ में आया कि क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट के लिए क्या पढ़ना है आपको, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या चल रहा है अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से इस टाइम पे क्या चल रहा है। ऐसे करते-करते ये सीखते-सीखते मैंने इंटरव्यू क्रैक करना स्टार्ट किया और शायद पेटीएम मेरी 7वीं या 8वीं कंपनी थी, जिसको मैंने क्रैक किया और उसके पहले ओके, नॉर्मल कंपनीज़ ही थी मतलब अच्छी कंपनी थी, पब्लिसिस्ट सेपिएंट, नागेरो एल&टी थी और ऐसे-ऐसे करके और भी कंपनीज़ थी, तो लास्ट में ही पेटीएम मिल पाई थी, जो इनके एक्सपीरियंस से सीख-सीख के मुझे मिला था। मतलब जो मैंने यहाँ गलती सीखते लास्ट में थोड़ा अच्छा हुआ तो पेटीएम में उस चीज़ का हेल्प मिला मुझे। और डीएसए भी आप साथ-साथ करते रह लोगे फिर? हाँ, मैंने बताया ना आपको मतलब शुरू के 6 महीने 1 साल तो मैं टोटली फ्री था टीसीएस में। मतलब हुँ, कोई वो डाउट ही नहीं है मतलब वो डीएसए करना ही करना था। ये तो मुझे पता था कि डीएसए के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैंने हैकरिंग बहुत किया है। मैंने मतलब लीड कोड से भी ज़्यादा मैंने हैकरिंग किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि लीड कोड करना चाहिए, उस समय जब मैंने हैकरिंग स्टार्ट किया था। मैंने कहीं-कहीं पढ़ा ओके, यूट्यूब में इनिशियली मैंने उस समय लैपटॉप लिया अपना हुँ, पर्सनल कि मैं हैकरिंग करूँगा। हैकरिंग हुँ, करता गया बाद में पता चला कि भाई लीड कोड करना है। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। फिर लीड कोड करना हुँ, स्टार्ट किया और क्वेश्चन्स भी मतलब जैसा मतलब आपने पूछा कि क्वेश्चन्स कैसे रहते हैं, तो पेटीएम में तो 4 राउंड लगभग थे, पहला असेसमेंट ही था। असेसमेंट में 2 हुँ, क्वेश्चन थे हुँ, मुझे याद
है क्या था स्पेसिफिक, बट शायद याद है, जितना याद है फर्स्ट क्वेश्चन स्टैक के बेसिस पे था, सेकंड आई थिंक ट्रीज़ या समथिंग था। तो 2 क्वेश्चन्स थे और उसमें वो जब आप निकाल लोगे तो उसके बाद 3 राउंड और होते हैं। 3 राउंड में 2 टेक्निकल रहेंगे और लास्ट वाला एक मैनेजरियल रहेगा और दोनों टेक्निकल में प्योर डीएसए रहेगा। और आप पेटीएम में आप एक्सपेक्ट करो कि आपको मीडियम तो फँसेगा ही फँसेगा। इट ऑल उसके बाद तो आपकी किस्मत डिपेंड करती है। मीडियम तक तो आपको आना ओके। चाहिए। बाकी कुछ हुँ, हुँ। इंटरव्यूअर ऐसे हो जाएँगे कि आपको डायरेक्ट वो डीपी पूछ लेंगे। डीपी विद यूजिंग ग्राफ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, माइट बी ऐसा हो सकता है। मैंने क्योंकि मेरे कुछ कलीग्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि उनके इंटरव्यू में डीपी पूछा गया था। मुझे नहीं पूछा गया। हुँ, मतलब ये आप एक्सपेक्टेशन रखो कि मीडियम क्वेश्चंस तो रहेंगी, लीड कोड मीडियम क्वेश्चन रहेंगी कम से कम। बाकी हुँ, लक मैटर्स अ लॉट। कभी-कभार आसान भी हो जाता है, कभी-कभार बहुत टफ हो जाता है। तो ये तो है। बाकी लेकिन मीडियम तक तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी हर टॉपिक्स की। जितने भी टॉपिक्स हैं स्टैक, क्यू, एरे, स्ट्रिंग, फिर इधर ग्राफ, ट्री, डीपी हुँ, सबका आपको हुँ। मीडियम तक आइडिया होना चाहिए। जो मतलब मैंने किया हुआ था लीड कोड से उस समय तक, मुझे आइडिया हो गया था थोड़ा। कि आप एक बहुत अच्छा मोटिवेशन हो उन लोगों के लिए जो जैसे तक टियर 3 कॉलेज से आते हैं और कॉलेज खत्म होने का उनको पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे रेज़्यूमे ऐसे प्रोजेक्ट इतना डीएसए क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि डीएसए का इतना इम्पोर्टेंस भी होता है। तो हाँ, मतलब इसको बिल्कुल वो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, 100% मिलेगी हुँ, अपॉर्च्युनिटी। बस कन्वर्ट कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। मेहनत कैसे करना है, वो आपको करना पड़ेगा। वो तो फॉर श्योर है। एग्ज़ैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ अ डे इन Oracle looks like, the day-to-day ओके, activities? ओके। सो I mean, I have joined Oracle recently only. I mean, it's been only हुँ, 15 to 20 days, but still whatever the timings or the days, I'll tell you कि सुबह 9:30 बजे स्क्रम हो जाता है। तो वो मैनेजर रहेंगे, स्क्रम लेंगे और उसके बाद आपने क्या काम कल क कर लिया है, क्या काम आज के लिए बचा हुआ है, कुछ नहीं है तो वो आपको दे असाइन करेंगे और बाकी टीम से डिस्कशन होगा कि मतलब उन्होंने बाकियों से उनका डिस्कशन होगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या काम हुआ एंड उसके बाद जो आपको काम मिला है, आप काम करो। सेम लाइक एवरी ऑर्गनाइज़ेशन। ठीक है। तो हुँ, वही था और ओरेकल में भी वही है सेम टू सेम। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब डिफ़रेंस है वर्किंग टेक्निक्स में जैसा आपको कल्चर है जो यहाँ पे उन चीज़ों में बहुत डिफ़रेंस है। बट हाँ, करिकुलम तो वही है सेम टू सेम। सुबह स्क्रम होगी, उसके बाद काम करना है, आपको अगले दिन तक उसको ख़त्म करना है और अगर जितना टाइम फ्रेम मिला है कि हाँ 10 दिन में करना है, 7 वर्किंग डेज़ में करना है, उतना ख़त्म करना है। तो टाइम मतलब करिकुलम तो सेम टू सेम है। बट कल्चर में डेफ़िनेटली बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, अगर आप कुछ अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में काम करते हो तो। सो आपको पेटीएम और Oracle के कल्चर में क्या डिफरेंस लगा? नहीं, पेटीएम और ओरेकल तो बहुत दोनों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं और मेरे लिए मतलब पेटीएम मेरे लिए काइंड ऑफ मेरी फर्स्ट ऑर्गनाइज़ेशन डेफ़िनेटली टीसीएस थी, बट वहाँ सीखने को नहीं मिला ज़्यादा और हुँ, मतलब जिस टेक्नोलॉजी में काम किया जाता था उसमें ने वो नहीं मिला। पेटीएम में आने के बाद यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जाना मैंने स्प्रिंग बोट, माइक्रो सर्विसेज़। तो मेरे लिए मेरी फर्स्ट कंपनी मतलब और या फिर बहुत क्लोज़ टू माय हार्ट पेटीएम ही है। बट स्टिल हुँ, व्हेन इट कम्स टू डिफरेंस बिटवीन पेटीएम एंड ओरेकल तो पेटीएम इज़ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप सो काम वहाँ पे रहता है डेफ़िनेटली। ओके। अच्छा खासा काम हुँ, हुँ, रहेगा आपको, ऑन कॉल्स रहेंगे हुँ, रात-रात भर कोई अलर्ट आ गया तो उसको देखना पड़ता है और अगर आप गलती से सो गए, तो आपके हुँ, मैनेजर हुँ, और आपके टीएल वहाँ बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं इस कॉल पे, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके। तो पेटीएम में तो ऐसे था, बाकी कल्चर बहुत अच्छा है, हर क्वार्टरली आपको मतलब उनके पर्क्स बता रहा हूँ, तो हर क्वार्टरली हुँ, आपके को पैसे मिलते हैं ट्रिप्स के लिए। तो हम हर 6 महीने में मतलब एक 6 महीने में 2 क्वार्टर हुए, तो 2 क्वार्टर का पैसा जो इकट्ठा हुआ, वो हम उ उससे हम ट्रिप जाते थे। तो हर 6 महीने में मैं ट्रिप गया हूँ, 2 ढाई साल जितना भी मैंने काम किया है, अलग-अलग जगह पे अपनी टीम के साथ और टीम तो सुपर चिल, सुपर फ्रेंडली लोग और अरे! मैनेजर्स सपोर्टिव। तुमने गलती की है, हुँ, हुँ, तो दे विल टेक दोज़ दैट थिंग ऑन देयर हेड। तो मतलब बहुत ओके। अच्छा था। हाँ, डेफ़िनिटली ये था काम था वहाँ पे बट एक सीखने को स्टार्टअप मिलता है उससे से काम। है, वो हुँ, पेटीएम में सेम टू सेम है, ऐसा। बट लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, काम बहुत अच्छा है वहाँ पे, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा जो आप देख सकते हो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। व्हेन इट कम्स टू ओरेकल, सो ओरेकल एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन अब हो चुकी है टोटली एक फुली फ्लेज्ड। सो यहाँ पे हुँ, सब कुछ सेम है बट एक स्टार्टअप कल्चर डेफिनिटली नहीं है। यहाँ पे आराम है चीज़ों पे। मतलब आपके जो मैनेजर हैं मतलब जो मेरे मैनेजर हैं उन्होंने क्लियरली मुझे बोला था
कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे बिल्कुल बताओ कि यहाँ पे इश्यू आ रहे हैं या मैं नहीं कर पाऊँगा या ये चीज़ें हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं। हुँ, सो डेफिनिटली वो दे कोप अप ऑन दोज़ थिंग्स। ये पेटीएम में भी था डेफिनिटली, बट वो एक स्टार्टअप कल्चर की ऑर्गनाइज़ेशन जो टोटली डिफरेंट है यहाँ पे ओरेकल में काम करने के लिए। वो यहाँ पे एक स्टार्टअप कल्चर नहीं है। ऐसा मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो पेटीएम में अगर आप ऑफ़लाइन भी हो, रात के 8 साढ़े 8 9 बजे, तो अगर काम है, थोड़ा-सा काम दे विल पिंग हुँ, यू, दे विल कॉल यू डायरेक्टली। इवन ओके। सीनियर्स को होता है कि अगर वो सामने वाला उठा नहीं रहा है, मान लो आप एग्ज़ाम्पल जैसे डेवऑप्स की साइड से कुछ फट गया है, जो आपको इमीडिएटली ठीक करना है और आपके पास उसके अलर्ट्स आ हुँ, रहे हैं, यू डायरेक्टली कॉल देम। अगर वो 1-2 बार हुँ, स्लैक में नहीं कर रहे हैं, कॉल कर लो उनको। लेकिन यही चीज़ ओरेकल में थोड़ी अलग है। ऐसा है मतलब अनटिल अनलेस कोड ना फटा हो, थोड़ा अलग है। अगर आप ऑफ़लाइन हो तो दे विल गिव यू देयर योर प्राइवेसी। ऐसा कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, जब ये ऑनलाइन आएगा देन आई विल कनेक्ट विद हिम एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट कि मतलब ओरेकल में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो डेफिनिटली हुँ, हुँ। डिफरेंस आता है प्रोजेक्ट्स के बीच में, बट मेरे प्रोजेक्ट में तो इफ यू वांट टू शेयर योर पैकेज इन ओरेकल मैं एक मतलब रेंज दे देता हूँ डेफ़िनेटली मतलब इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस ऑर्गनाइज़ेशन पैकेज और वो हुँ, आपको हुँ, 30% या 40% का हाइक ही देते हैं हमेशा। कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन होगी मोस्टली, तो ऐसा रहता है। ओके, तो ओरेकल में यहाँ पे आप मैं बेस की बात कर रहा हूँ तो 35 से 40 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन 35 टू 45 लगभग मैं बोलूँगा। 35 टू 45 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। बेस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और उसके बाद स्टॉक्स और अलग रहेंगे, जॉइनिंग बोनस अलग रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर और नेगोशिएशंस एज़ वेल। और पर्क्स वगैरह क्या रहते हैं? पर्क्स तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर्क्स अगर आप पेटीएम वर्सेस ओरेकल में पूछोगे तो पर्क्स ओरेकल में हुँ, ज़्यादा है। ये भी एक डिफरेंस है। जैसे एग्ज़ाम्पल लूँ तो हेल्थ केयर के लिए हमको अपार्ट फ्रॉम योर इंश्योरेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस आपको कुछ एक्स अमाउंट को अच्छे खासे अमाउंट का आपको एक ऐप है मतलब हमारे यहाँ एक ऐप आपको हर एम्प्लॉयी को मिलेगा एक ऐप जिसमें आपको एक एक्स अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट पे आप इतना आपका बजट है, इस पे आपको ओपीडीज़ ले सकते हो, जो यूजुअली कंपनीज़ नहीं मिलती हैं, कंपनीज़ में नहीं मिलता है। ओपीडी आपको नहीं मिलता है बहुत सारी कंपनीज़ में। तो यहाँ पे ओपीडी है फ्री अच्छा, ऑफ कॉस्ट। हुँ, दवाई दवाई जो ले रहे हो आप जो दिखा रहे हो डॉक्टर को जाके और आप जो टेस्ट करा रहे हो, एवरीथिंग इज़ आर कवर्ड। इवन बहुत सारी कंपनीज़ में डेंटल्स कवर्ड नहीं होते हैं, डेंटल का इंश्योरेंस में, बट हुँ, यहाँ पे उसका भी डेंटल एक का एक बजट है, ₹25,000 सॉरी ₹15,000 10-15,000 समथिंग ऐसा। तो उसका भी एक अच्छा खासा कवरेज है और नॉर्मल ओके, ओपीडीज़ तो मोस्टली नहीं मिलते हैं, उसका भी अच्छा खासा एक अमाउंट है, अपार्ट फ्रॉम योर हेल्थ इंश्योरेंस वो है। हुँ, उसके बाद डेफ़िनेटली मतलब ओरेकल में ऐसा है कि आप चाहो तो आप मतलब अपने सिस्टम जो भी आपको चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए और कीबोर्ड, माउस जो भी हो आप ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पे एक वेबसाइट है, जिसको यूज़ करके अगर आपके मैनेजर अप्रूव करते हैं उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को ऑर्डर करवा सकते हो उनसे। इवन मतलब फ्रॉम योर पेपर पिन एज़ वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पेपर पिन टिल अ, ओके, 4 लाख और 5 लाख रुपीज़ सिस्टम मैकबुक प्रो 32 जीबी और उससे ऊपर भी आता होगा तो वो अलग। मतलब वहाँ से पेपर पिन से लेके एक 32 जीबी के मैकबुक प्रो M3 प्रो तक आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपके मैनेजर अप्रूव करते हैं और मोस्टली वो कर देते हैं। तो ये अगर अगर आपको चाहिए तो आप एक सिस्टम मॉनिटर ले लो, आप मैकबुक प्रो ले लो, आप कीबोर्ड, माउस और इवन लैपटॉप स्टैंड देंगे, पेन हुँ, डायरीज़ सो बेसिक चीज़ें लेके टिल टॉप नॉच थिंग्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आपको अगर किसी चीज़ की ट्रेनिंग करनी हो तो ट्रेनिंग में दे विल हेल्प यू। लाइक आई मीन एज़ ऑफ नाउ आई हैव वर्क्ड ऑन AWS एंड एज़्योर। आई हैव नॉट वर्क्ड इन ओसीआई जो ओसीआई में यहाँ पे काम होता है। ओसीआई मीन्स ओके, ओरेकल क्लाउड तो वैसे ही हुँ, एज़्योर माइक्रोसॉफ्ट का है तो ओसीआई में मैंने काम नहीं किया है तो बट स्टिल वो यहाँ पे एक सर्टिफ़िकेशन कोर्स करा रहे हैं। मतलब देखो वो कराएँगे ही, सच बात ये है कि अगर हुँ, आपको वो चाहते हैं काम करवाएँ तो करवाएँगे ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है बट this is the same course which a different person if will apply he will pay हुँ, uh, some 10,000 रुपीज़ अमाउंट और उसका सर्टिफ़िकेशन आपको मिलता है। जैसे ओरेकल का मैंने ओरेकल की सर्टिफ़िकेशन की थी जावा पे, तो मैंने उस समय शायद हुँ, याद नहीं है बट शायद ₹10,000 समथिंग लगते हैं, 10 या 15 आई एम नॉट श्योर बट समथिंग इतना कुछ ऐसा कुछ अमाउंट लगता है, ऊपर-नीचे हो सकता है, उतना मैंने पैसे दिए थे। यहाँ पे आप वही चीज़ करोगे तो वो आपके लिए फ्री है। तो अभी मुझे ओके, उसकी सर्टिफ़िकेशन हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट
और ये चीज़ मैं उसको अपने रिज्यूमे में डालूँ, मैं अपने लिंक्डइन में डालूँ, सो ये चीज़ें भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दीज़ थिंग्स आर वेरी गुड इफ यू विल कंसिडर। इवन मेरे मैनेजर ने तो क्लियरली ये बोल दिया कि आप 2 हफ्ते का टाइम लो, आप आराम से सीखो, आप चीज़ें कंसिडर करो, आप डाउट पूछना है डाउट पूछो, कोई इश्यू नहीं है, किसी से हुँ, पूछ लो आप। यहाँ पे टीम में 7-8 लोग हैं, जिससे आपको पूछना है डाउट पूछ सकते हो आप। और 2 हफ्ते आराम से, ना मुझे स्क्रम जॉइन करना है, मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि आप स्क्रम भी जॉइन मत करो, टेक योर टाइम, हुँ, हुँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट जितना अच्छे से समझ सको आप, और उसके बाद आप आओ आराम से, 2 हफ्ते के बाद आओ। जबकि वो कोर्स जो है अगर आप ट्राई करोगे तो 1 हफ्ते में खत्म किया जा सकता है। बट स्टिल ही गिव मी 2 वीक्स टाइम कि मतलब आप खत्म कर सकते हो आराम से इसको। सो दीज़ ऑल थिंग्स विल बी आर कंसिडर्ड एज़ पर्क्स व्हिच आई थिंक, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक गुड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है इस काम करने अच्छा, में, वगैरह में। डेफ़िनेटली ये इससे मोटिवेशन बना रहता है काइंड ऑफ ऐसा आपका है। भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हाइब्रिड? वर्क फ्रॉम होम है अभी तो। ये मतलब ये चीज़ें बहुत मतलब मेरा 1-2 कंपनी में और हुआ था बीच में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया था कि मतलब आप रिमोट भी काम कर सकते हो, और इफ यू आर वर्किंग इन हुँ, Oracle प्लस यू आर वर्किंग रिमोटली एंड ऑल द थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू बेनिफिट्स। सो बिकॉज़ एक ढंग का ब्रांड में काम करना इज़ अ गुड हुँ। थिंग and very important thing for your future as well. So these things also plays an important role. So at last, if you want to share some tips for freshers who want to join a product this company. यार सब कुछ सेम है टोटली, हुँ, कितना भी बोलो, सभी यूट्यूब चैनल में तुमको यही मिलेगा, सभी पॉडकास्ट में, सभी वेबसाइट में सब कुछ यही मिलेगा, और लोग पता नहीं तब हुँ, भी 50 वीडियोज़ फॉलो नहीं देखेंगे, करते हैं। जाएँगे, उधर जाएँगे, ये ढूँढेंगे, वो ढूँढेंगे। सच्चाई यही है, तुमको डीएसए करना है, सच्चाई यही है, तुमको लीड कोड मीडियम तो एटलीस्ट ट्राई करके खत्म करना है उसको। जैसे हुँ, मैंने अपने टाइम में मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, जैसे ब्लाइंड 75 एक सेट ऑफ क्वेश्चन्स हैं हाँ, जो आपको मिलते हैं, हुँ, तो उनको आप ट्राई करो और टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन्स सॉल्व करो, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं, ईज़ी से स्टार्ट करो। जैसे स्ट्राइवर्स की शीट है, स्ट्राइवर की शीट बहुत अच्छी है, मैंने उसको फ़ॉलो किया है। तो वो आप फ़ॉलो करो, ब्लाइंड 75 फ़ॉलो करो। ये चीज़ें हुँ, बहुत अच्छी हैं, और आजकल नहीं, बहुत पहले से मैंने एक सेम पोस्ट है, मैंने देखा है कि कुछ डेवलपर्स हैं, वो लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं कि ट्राई करो पैटर्न्स ढूँढने का क्वेश्चन्स में, कि हुँ, ऐसे पहले यूजुअली आपको टफ लगेगा चीज़ें, लेकिन अगर ये आप पैटर्न्स को हुँ, फ़ॉलो करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो फ़ॉलो दोज़ थिंग्स एज़ वेल, यूज़ लिंक्डइन। स्ट्रिक्टली से कि यूज़ लिंक्डइन, वहाँ पे बहुत तुमको चीज़ें मिलेंगी जिन्होंने वो चीज़ें क्रैक की हैं, जो तुम चाहते हो क्रैक करना, और बहुत लोग वहाँ पे हेल्पफुल हैं, 100 में से 5 तो हैं हुँ, एटलीस्ट, और इतना तुमको ट्राई करना पड़ेगा। भाई चुपचाप डीएसए करो, और आज के समय में थोड़ा-सा हुँ, फ्रेशर्स से ये एचएलडीज़ और एलएलडीज़ का बेसिक भी मैंने देखा है कि मतलब पूछते हैं कुछ-कुछ लोगों से, कुछ-कुछ कंपनीज़ में। तो एक बेसिक का आइडिया, बेसिक सा आइडिया उसको भी ले लो, वो भी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ अलग टिप नहीं है, सब कुछ सेम है, बस, और सिंपली उसको फ़ॉलो करना है, नथिंग एल्स। बस पढ़ना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते और। मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है उस चीज़ में। नो। So that's it. Huge thanks to Pranay for sharing such valuable insights. Pleasure meeting to you and pleasure talking to you. Same here. And And one more thing, कि if anyone wants any help from my side, like Mhm. referral or any tips or any help, they can ping me on LinkedIn. I'll definitely help them. Or even if it is all about referral, just give me your job ID which you are thinking it is suitable, and give me your resume. I'll definitely help refer you in my current organization, or no problem at all. So you can ask me on those things as well. thank you so much, Pranay. I Thank will you, Mohit.